एंड सीनियर सिटीजन्स क्लब उधमपुर। सबसे पहले मैं आप मीडिया बंधुओं का जो है धन्यवाद करता हूँ कि आपने आज हमें हमारी कॉल पे यहाँ आके हमारे को एक ज्वलंत मुद्दे को सामने पब्लिक फोरम और गवर्नमेंट तक पहुँचाने में जो आप यहाँ आए उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट मुलाजिम जो होता है जब वो अपनी रिटायरमेंट के बाद जब घर आता है तो सरकार और जो महकमा जिससे वो रिटायर होके आता है, रिटायरमेंट पे तो बहुत दावे करते हैं कि हम आपका पूरा वेलफेयर का ध्यान रखेंगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता। और जो गवर्नमेंट मुलाजिम होता है जब वो 35-40 साल नौकरी देने के बाद घर आता है तो वो अपने घर की फैमिली जो सर्कमस्टांसिस में जो बंध के रह जाता है। जो थोड़ा बहुत उसको रिटायरमेंट में जो पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं या तो उसे अपने छोटे से घर को बनाने में खर्च हो जाते हैं या कई साल पहले बनाए हुए घर में रेनोवेट करने में हो जाते हैं। और अगर किसी को अपने बच्चों की शादी वगैरह भी करनी है तो वो तकरीबन ये सब इन चीज़ों से जब फार्ग होता है तो वो फाइनेंशियली टोटल ड्राई होकर घर में रहता है। तो हम आज देखते हैं कि सरकार की तरफ से बहुत सी ऐसे वेलफेयर मेजर्स जो ट्रिकल होते रहते हैं। इसी के अगर हम एक में जाएं तो 5 अगस्त 2019 को जब हमारी जम्मू कश्मीर जो रियासत को यूनियन टेरिटरी में जो कन्वर्ट किया गया और 370 को एब्रोगेट किया गया तो 8 अगस्त 2019 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे नेशन को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि यूनियन टेरिटरीज के जितने भी अलाउंसेस वगैरह जो हम बाकी पूरे भारत में दिए जाते हैं, सेम अलाउंसेस जो है वो यूटी जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुलाजिमों को भी दिए जाएंगे। इसी के सिलसिले में आगे चलते हुए 22 अक्टूबर 2019 को हमारे माननीय होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने भी एक ऑर्डिनेंस लागू किया था और प्रेस वार्ता के जरिए कहा था कि 31 अक्टूबर 2019 से तमाम अलाउंसेस जो तमाम दीगर जो यूनियन टेरिटरीज को दिए जाते हैं वो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के मुलाजिमों को भी दिए जाएंगे। परंतु बहुत से अलाउंसेस जो उस वक्त अनाउंस हुए थे उसमें से रिटायर्ड फर्मलिटी के लिए उनके हक में सिर्फ एक ही जो अनाउंसमेंट थी वो थी इन्हांसमेंट ऑफ द मेडिकल अलाउंस। क्योंकि ये जो यूनियन टेरिटरी से बनने से पहले जो जम्मू कश्मीर के जो मुलाजिम थे उनको 300 रुपया का जो है वो मेडिकल अलाउंस मिलता था और माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की अनाउंसमेंट के बाद 1000 रुपया दिए जाने के लिए कहा गया था। वो 31 अक्टूबर 2019 से दिया जाना था। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी हम जब देखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि भारत सरकार की इवन प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के अनाउंसमेंट्स और ऑर्डिनेंस भी सिर्फ अगर कागजों में ही जो रहते हैं तो फिर ऐसे अनाउंसमेंट का फायदा क्या है। एक साल बीत जाने के बाद भी अभी जम्मू कश्मीर टेरिटरी के यूनियन टेरिटरी के मुलाजिमों को वो 300 रुपया अलाउंस नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें जब कोई एक मुलाजिम रिटायर होकर घर जाता है, जब वरिष्ठ नागरिकता में होता है तो तकरीबन महीने में जो उसकी पेंशन का 1/3 जो है वो उसका अपना मेडिकल चेकअप के लिए जो आने जाने का किराया और डॉक्टरों की फीस और दवाई में चला जाता है। और जो छोटा सा अमाउंट रहता है उससे वो बड़े एक संकट में रहता है कि अपने जीवन का कैसे निर्वाह करें। हम ये भी कहना चाहेंगे कि 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस कोई बहुत बड़ा कंपनसेशन या बहुत बड़ी सहूलियत नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जिस्टिंग 300 जो दिया जाता था उससे कहीं थोड़ा सा अच्छा था। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी जब हमें नहीं इसके 1000 रुपया मेडिकल अलाउंस नहीं मिल रहा है तो हम मीडिया के जरिए भारत के प्रधानमंत्री और यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से ये अपील करेंगे कि हमें जो है इमीडिएटली जो 1000 रुपये का इन्हांस्ड मेडिकल अलाउंस है वो फौरी तौर पर मुलाजिमों के लिए जारी किया जाए और रिटायर्ड फर्मलिटी को फौरी तौर पर इसका बेनिफिट पहुंचना चाहिए। और 31 अक्टूबर 2019 से जो ये अनाउंस किया गया जो एनहांस्ड मेडिकल अलाउंस है इसका जो एरियर्स है वो दिवाली से पहले दिया जाए ताकि जो रिटायर्ड फर्मलिटी है वो दिवाली के रंगों में कुछ अपनी भी खुशी शामिल कर सके। तो यही आज की प्रेस वार्ता का विषय था।